यदि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, आप इन चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा। इससे नसों में जमा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी सफाई होती है, आपकी लिपिड प्रोफाइल भी बेहतर हो जाएगी। जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है वो भी मोम की तरह पिघलकर बाहर निकल जाएगा। आपकी हार्ट की हेल्थ भी बहुत बेहतर रहती है। साथ में आपके बहुत से कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी इसकी वजह से मिलते हैं। आपको हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाता है। साथ में आप जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं और इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं। और साथ में एक आयुर्वेद की बेहतर औषधि के बारे में भी आप जानेंगे, जिसको मात्र 3 हफ्तों तक प्रयोग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल झट से खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बिना देरी के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं। बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाया जाए तो आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसानी से कम करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा ऐसा चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मेशन हमारे लीवर के अंदर होता है और इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे डाइजेशन है, विटामिन डी है, कई हार्मोन का सिंथेसिस है और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आप जानते होंगे कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं और दूसरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एचडीएल के नाम से जानते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है और जो एचडीएल जो होता है ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यदि हम बैड कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में बात करें तो आपका जो वजन है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, आपके हाथ पैरों में लगातार दर्द बना हो सकता है और आपके सीने में दर्द की समस्या हो सकती है और बहुत ज्यादा आपको पसीना आने की समस्या होगी और आपकी जो स्किन का जो कलर है उसके नेचुरल कलर की रंगत में बदलाव हो जाता है। क्रैम्प्स का आना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत होते हैं। और यदि हम बात करें कि इसके कारण के बारे में तो आपकी खराब डाइट, बिगड़ता हुआ लाइफ स्टाइल और कुछ पेरेंटल या जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमारी जो डाइट होती है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डायरेक्ट प्रभावित करती है। कुछ फूड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप भी अपनी डाइट में हेल्दी बदलाव करके अपनी लिपिड प्रोफाइल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम इसके तरीकों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो तरीका है, आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में 2 से 3 कलियां रोजाना की खाना सेहत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें मौजूद जो एलिसिन कंपाउंड होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। हार्ट डिजीज होने के जो रिस्क है उसको एक काफी हद तक कम करता है, आपकी हार्ट को हेल्दी बना के रखता है। तो इस तरह से आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप फलियों वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलियों में मुख्य रूप से बीन्स है, चना है और मटर है, दालें हैं, राजमा है, छोले हैं। इन चीजों का आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें काफी मात्रा में आपको प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स बन जाते हैं जो कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिन की जो शुरुआत है आपको ग्रीन टी से करनी चाहिए। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। आप दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप ओट्स बार्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बार्ले, उसको जो हम जौ के नाम से जानते हैं, जो ओट्स होता है उसे हम जई के नाम से जानते हैं। और इसमें बीटा ग्लूकन नाम का एक घुलनशील फाइबर होता है जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। और नसों में मौजूद जो गंदगी होती है
उसको बाहर निकालने में काफी ज्यादा मददगार होता है। जादुई असर नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल पर होता है, इसलिए ओट्स और बार्ले का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में आपको जरूर करना चाहिए। और जो होल ग्रेन्स होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं, वो भी आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल रेगुलरली आपको करना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अखरोट और बादाम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। ये आपकी हार्ट की हेल्थ को भी बेहतर रखते हैं, साथ में आपकी हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क है उसको भी ये बहुत कम करते हैं। आप अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, इनका भी रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। आप इनको रात को सोते समय पानी में भिगो दीजिएगा और सुबह उठकर चबा चबा कर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम बहुत जल्दी करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप फैटी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फिश हैं ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होती है, जैसे कि सैल्मन फिश है, मैक्रल फिश है, टूना फिश है, साइडिन फिश है। ये फिश अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मददगार होते हैं। आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल है, फल इत्यादि का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर में मौजूद जो लाइकोपिन तत्व होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। इसलिए रेगुलरली सलाद के रूप में आपको टमाटर का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। और सब्जियों में आप ब्रोकली है, सोयाबीन भी बहुत अच्छा काम करती है। फलों में एवोकाडो जो फल है ये भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का अच्छा काम करता है, साथ में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। मसालों में आप हल्दी है, दालचीनी का भी इस्तेमाल अपने खाने में रेगुलरली करिएगा। और कुकिंग के लिए आप जैतून का तेल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, इसे आप कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। साथ में जो रिफाइंड शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, मैदा की बनी जो चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, उनके इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोजाना की काफी ज्यादा मात्रा में आपको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। और आयुर्वेद में भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत अच्छी औषधि अर्जुन बताई गई है। आप अर्जुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अर्जुन की जो छाल है, आप लगभग 1 चम्मच आपको अर्जुन की छाल लेनी है और उसे 1 गिलास पानी में आप उसे उबालने के लिए रख दीजिएगा। जब 1 गिलास पानी का आधा गिलास पानी रह जाए फिर उसे आप उतार के छान लीजिएगा और उसे पीजिएगा। सुबह के टाइम इसको पीना आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। और अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप अर्जुन के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 5 ग्राम दिन में 2 बार लेना है और मात्र 3 हफ्तों तक प्रयोग करने से आपका जो HDL का जो लेवल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। जो LDL होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के संबंध में मैं पहले अनगिनत वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहें तो उन वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने नया सीखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आयुर्वेद में प्राचीनतम औषधि कौन सी बताइए, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पालक खाना फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, इसके लिए आपको ये नीचे वाली वीडियो देखें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।